কংগ্ৰেছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনত 2024 বাবে ৰাজনৈতিক প্ৰস্তুতি তুংগত এখনৰ পিছত আনখন মিটিং হৈছে আৰু তেনে স্থিতিত আমাৰ সৈতে আছে অসম কংগ্ৰেছৰ ইনচাৰ্জ আৰু ऑल इंडिया कांग्रेस और जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह डांगोरिया। सबसे पहले आज बहुत लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में इतना लोग जो है आज नीचे मालूम पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने आज जो असम की जो बुनियाद रखी है, असम ऐसे मौके से गुजरा था जहां 5 बजे बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता था और वो एक माहौल बदल के एक मॉडर्न असम बनाया। ये कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्रियों जो हमारे रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी देन है। बहुत सारे नए लोग हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी से भी आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से भी आ रहे हैं, सोशल लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि माहौल आप लोगों ने इतना बिगाड़े कि बहुत समय लग गया इनको सुधारने के लिए। देखिए, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो एक तरह से झूठ का पुलंदा है। वो राजनीति के अंदर और खासतौर से आसाम की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा धब्बे के रूप में है, क्योंकि आज जो एक माहौल पूरे आसाम के अंदर था, आसाम इज लाइक मिनी इंडिया। यहाँ सब जाति के, सब धर्म के अलग रीजन है, बराक वैली अलग है, नॉर्थ बैंक अलग है, हमारे हिल डिस्ट्रिक्ट्स अलग हैं, लोअर असम अलग है, तो मतलब अलग अलग सब लोग रहते हैं, लेकिन एकजुट होकर और आसाम का एक ये यूनिकनेस है, एक आसाम का कल्चर है। उन्होंने ये बिगाड़ा और आज जो जिस तरह का कल्चर वो बिगाड़ रहे हैं, जाति पर, धर्म पर, आपसी में झगड़ा कराने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए जो उन्हें एक माहौल बिगाड़ा है, वो आसाम के लोग कभी भी उनको माफ नहीं करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके समय यहाँ इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा, आपके समय यहाँ एनक्रोचमेंट बढ़ा, आपके समय यहाँ पे मतलब धर्म कर्म पे बहुत राजनीति हुआ, बहुतों को एडवांटेज दिया गया है, अब उसको कहीं ना कहीं करेक्शन किया जा रहा है। देखिए, आज तो वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके जो बॉस बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो नहीं बोलेंगे कुछ भी तो वो शायद उनकी कुर्सी पीछे से नहीं खींच ले। लेकिन उनके कुछ पुराने वीडियोस भी होंगे जब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे थे। उस टाइम तो वो मंत्री थे, उस टाइम में तो कुछ बात नहीं हुई। तो देखिए, आज मैं तो ये कहना चाहूंगा, इसका मेरा कहने का मतलब यही है कि आज इस राजनीतिक स्तर जो नीचे गिरा है, इन तरह के लोगों से गिरा है जो आज जनता के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, राजनीति के लिए कोई इनके लिए कदर नहीं है। कांग्रेस की बात करते हैं, 4 अहम मुद्दे। सबसे पहले जो नीचे को कई सारे लोगों से जब बात हुआ तो उन्होंने सीधी तरीके से ये कहा है कि बहुत सारे आपत्तियां आपके सामने रखा गया है, पार्टी के अंदर बहुत सारी चीजों पर आपत्तियां रखा गया है और उनकी अपेक्षा यही है, उनकी उम्मीद यही है कि एआईसीसी इस पर तवज्जो दे और बहुत जल्द कुछ करे। एआईसीसी को जो करना है बहुत जल्द करे। देखिए, एआईसीसी जो कार्य जो मामले है, देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एआईसीसी जो है वो उसने पूरा का पूरा जो एक तरह से फ्रीडम जो है उसका पूरा अधिकार दे रखा है प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को, जिला कांग्रेस कमेटी को और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को। जैसे हमारा अभी टिकट का चयन होने वाला है, वो सिर्फ कोई एआईसीसी अकेला चयन नहीं करेगी। हमने ये तय किया है कि जो भी टिकट एस्पिरेंट्स हैं वो नीचे बूथ पर जाएंगे, वो ब्लॉक में जाएंगे, जिले उसको रेकमेंड करेगा, उन्हीं के बाद उनको टिकट मिला जाएगा। अंदरूनी कोई भी बात होती है, हमारा एक परिवार है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहां एक दूसरे के कोई सहमति ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां 2 लोग ऊपर बैठे बैठे कह देंगे और वो मान जाएंगे, और मान भी कैसे जाएंगे कि उनको ईडी और सीबीआई का डंडा दिखा दिया जाएगा। हमारी पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है, हमारे परिवार के अंदर कोई बात भी होती है तो हम परिवार में बैठ के सुलझा लेते हैं। टिकट का स्वतंत्रता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, टिकट का मांग कर सकता है। ऐसे ही मांग में नौगांव में अभी ऐसा 2 हस्तियों ने टिकट मांग लिया है कि आपके लिए कहीं ना कहीं चयन करने में मुश्किल हो जाएगा। रॉकी बोलसन एक तरफ और एग्जिस्टिंग एमपी प्रद्युत एक तरफ। मुझे तो खुशी होती है कि वहाँ 2 ही नहीं या 3 ही नहीं, वहाँ 10-12 लोग मानते हैं। आप किन्हें देंगे? मैं तो ये मानता हूं कि कम से कम 10-12 लोगों को टिकट मांगना चाहिए था। 2 ही दिए हैं तो आप किन्हें देंगे? देखिए, वो तो एक प्रक्रिया है, जो नीचे बूथ के लोग जो कहेंगे, जो हमारा जिले से जो नाम आएगा, जो हमारा सर्वे से जो नाम आएगा, उनको टिकट मिलेगा। रिस्क फैक्टर नहीं बढ़ जाता है अपने एआईसीसी के लिए जब 2 दिग्गज खड़े हो जाते हैं एक ही सीट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, टिकट मांगने का हक सबों को है और हमारा जो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम टिकट देते हैं और उस प्रोसेस के अंदर जो आगे आएगा वो उसको टिकट मिलेगा, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी मदद करेगा।
गौरव गोगोई ट्रम्प कार्ड है और अभी तक तो टिकट का उन्होंने वो पत्र लिया नहीं है, लेंगे। कहा जा रहा है कि 22 तारीख को लेंगे, वो तभी उनको वो देंगे। अब बात है कि गौरव गोगोई को कहां से खिलवा रहे हैं। देखिए, माननीय गौरव गोगोई जी ने अपना जो आवेदन है वो अपने ऑनलाइन भिजवा चुके हैं, ये मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ये अभी पूरा सर्वे होने के बाद नहीं, वो अलग अलग जगह पर वो मेंशन करते थे, मेरे से भी बात उनकी हो चुकी है। कहाँ के लिए? ये हमारा जो इंटरनल मामला है उसके बारे में हम आज यही चीज बात करें कि इंटरनल बहुत कुछ है जो प्रकाश में आता नहीं है, अब बाद में जाके इसी को लेके कलेश हो जाता है। नहीं, देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने परिवार के अंदर रखते हैं, वो हम कैमरा के सामने नहीं बताते हैं। मतलब जो बीजेपी लगातार कहते आ रहे हैं कि परिवार केंद्रिक है, परिवार केंद्रिक है, आप मतलब उसी का सहमति कर रहे हैं कि परिवार केंद्रिक है। हाँ, कांग्रेस परिवार केंद्र थे। हमारा एक कांग्रेस का परिवार है, हम पार्टी तो हैं ही, लेकिन हमारा जो एक दूसरे से प्रेम है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। मतलब एक श्योरशट कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको खिलवा रहे हैं गौरव गोगोई को। वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि हमारा एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया में के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि कौन कहां से लड़ेगा। डिलिमिटेशन के बाद बहुत कुछ बदल चुका है डेमोग्राफिकली और वोटर्स वाइज। तो अब आप मतलब आपका यहाँ अलायंस मतलब एक साठगांठ भी है, एक अलायंस भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 14 के 14 में ही कैंडिडेट दे दो। ये तो अभी तय होगा कि पहले इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस के बाद असम के अंदर कुछ रीजनल पार्टीज हैं, उनके साथ भी हमारा अलायंस है, तो हम सब बैठ के तय करेंगे। अकेला एक कोई व्यक्ति नहीं है। कितने अपने पास है, क्योंकि उनको जब पूछना होगा था कि बड़े भाई है, बड़े भाई डिसाइड कर लेगा, बड़े भाई देंगे, हमको कुछ ये उम्मीद है। हमारे जो अलायंस में कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। अच्छा, दो चीज मैं छोड़ दूं, मतलब 2 मिनट, इट्स नॉट हैपनिंग, आई एम फिनिशिंग इट। Any numbers you can predict that in 2024 from Assam out of 14, how much to you and your alliance together? See, I've taken a review of most of these Lok Sabhas, and I feel that in about 9 to 10 Lok Sabhas in these seats, we are very, very strong. 9 but to 10. yes, and Remember your 2001 predictions. and also a lot of people are joining in today. 2 very senior leaders, one from BJP and one very, very senior leader had joined us. So I think all 14 seats look very promising to me. Distancing from AIUDF this time very vehemently and very prominently can cost you dearly in some seats, in some areas. See, AIUDF is a part of the BJP. It's a B team of BJP. So therefore, I think they're more inclined towards BJP because they work for the BJP. They have business interests with the BJP. এইখিনি যি গতিবিধি ইয়াত হৈছে বা কংগ্ৰেছৰ তৎপৰতা যি দেখা গৈছে, তাৰ পৰা অনুমান এই লগাব পাৰি যে কংগ্ৰেছে হয়তো 2024ত কোনো এনেকুৱা এৰিয়া বা কোনো এনেকুৱা যি তেখেতসকলৰ প্ৰয়াস, সেই প্ৰয়াস তাত কোনো ত্ৰুটি নাৰাখে যাতে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা অসমত বাঢ়ে। এতিয়া কোনে কাউত খেলিব গৌৰৱ গগৈলৈ স্পষ্টকৈ একোৱে নক'লে জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়ে যে ক'ত খেলিব ক'ত নেখেলিব সেয়া কংগ্ৰেছে ডিচাইড কৰিব, পৰিবাৰে ডিচাইড কৰিব। আনফালে ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই কংগ্ৰেছত কাক দিব সেয়া নগাঁৱত কাক দিব সেয়াও বৰ বেছিকৈ স্পষ্টকৈ নক'লে, বা কেৱল মাত্ৰ এতিয়া বৰ্তমান যি বুথ আৰু জিলা স্তৰত যি কংগ্ৰেছক সুদৃঢ় কৰাৰ কাম, সেয়া কাম হাতত লৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত যি প্ৰাৰ্থী আৰু প্ৰাৰ্থীৰ পিছত সমষ্টি তাত কাম কৰিব।